नमस्कार। जय परलवाइन, जय जीपीएफ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीपीएफ ग्रुप दीपक कुमार यूट्यूब चैनल में। और जीपीएफ ग्रुप का मतलब आप जानते हैं कि जी फॉर ग्लोबल, पी फॉर पथ और एफ फॉर फाइंडर, मतलब ग्लोबल पथ फाइंडर। दोस्तों, ईच वन टीच वन मेक सक्सेस एवरीवन, ये हम लोग का स्लोगन है। और हम लोग यही करते हैं कि सबको सिखाते हैं, अपने सीखते हैं, सिखाते हैं और सबको यहाँ हम लोग सक्सेस करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपको भी सीखना है और सिखाना है तो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिसे आप सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का आज का जो सब्जेक्ट है कि कोई भी कंसेप्ट में, आप जिस भी कंसेप्ट में हो, चाहे परलवाइन में हो या फिर कहीं हो, लेकिन हम लोग परलवाइन का ही बात करेंगे। तो हम लोग परलवाइन में या फिर कहीं और कैसे नए जो व्यक्ति हैं कैसे डेवलप करें, अपना टीम को कैसे डेवलप करें और कैसे टीम को बिल्ड करें। हम लोग नए जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग को वहाँ पे लगता है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, नहीं करें। तो हम लोग का ये आज टॉपिक है। और हम लोग आज इस टॉपिक के लिए हमारे गुरु, हमारे एलडीपी के फाउंडर जो है मिस्टर विजय सिंह यादव सर, बहुत ही ग्रेट लीडर। तो हम लोग उनके सहायता से आज हम लोग ये सीखेंगे, समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम उन लोगों को उनको बुलाते हैं, मिस्टर विजय सिंह यादव सर को जोरदार ताली के साथ एक बार उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जय परलवाइन, जय परलवाइन, जय जीपीएफ। मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। माई सेल्फ VS यादव फ्रॉम रांची, पेशे से जॉब होल्डर। मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हुई, रांची बहु बाजार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पढ़ा लिखा। और कैरियर की शुरुआत भी यहीं और लगभग समाप्त भी यहीं होने जा रही है। यहीं जवान हुआ और यहीं बूढ़ा भी होने जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन बताना चाहूँगा मित्रों, कि इस जो दुनिया का नायाब सेक्टर है नेटवर्क मार्केटिंग, इस सेक्टर में मैंने बहुत पहले कदम रखा, करीब 89-90 पीयरलेस उस समय हुआ करता था। उस समय से हम सबों ने इस सेक्टर में कदम रखा और कमोबेश कंटिन्यू रहा। हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सिस्टम से जुड़ा रहा, किसी न किसी कंपनी से जुड़ा रहा। लेकिन सफलता हर जगह, चूंकि मन से नहीं किया इसलिए सफलता नहीं हासिल हुई। लोग बोलते हैं कि हम सफल नहीं हुए। भैया, सफल होने के लिए जो प्रयास हमें करना है वो अगर हम दिल से करते हैं तभी हमको सफलता मिलती है। अगर हम नहीं करते हैं तो नहीं मिलती है। तो हमारे साथ भी यही रहा कि हम न तो पीयरलेस में जबरदस्त तरीके से मेहनत किए और नहीं और दूसरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट से हम जुड़े। जो भी आते गया, हमारे मित्रगण जो हमें जानते थे, जो हमारे शुभचिंतक थे, वो लोग हम तक अपना कॉन्सेप्ट लेकर पहुंचे और हमने भी किसी को निराश नहीं किया, क्योंकि हमारे दिल में कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए किसी न किसी कोने में जगह थी, सॉफ्ट कॉर्नर था। और हम भी चाहते थे कि इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो पावर है उसका बेनिफिट हमें भी मिले। लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे थे। वजह सिस्टम का नहीं था, वजह हमारी थी। प्रॉब्लम हमारा था कि हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे थे जॉब और जो नेटवर्क मार्केटिंग का, जिस कंपनी को हम ज्वाइन कर रहे थे उस कंपनी का क्रियाकलाप के साथ नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे थे, फेल्यूर का शिकार हो जा रहे थे। लेकिन मित्रों, इसी पीरियड में एक सिस्टम आया था, तो कहने के लिए बहुत छोटा, और लेकिन था बहुत जबरदस्त। और उसका नाम था उस जमाने में बर्मा बेनिफिट स्कीम। 100 रुपये से चलता था। और हम लोग का जो परलवाइन में 8 लेवल है, इसी तरह का 8 लेवल था। उसमें मनी ऑर्डर जाया किया करता था और उसमें हमें करीब उस जमाने में 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई हुई थी। और वही अनुभव हमको परलवाइन में सफल बनाया, क्योंकि जैसे जो हमारे जो अपलाइन हुए, जैसे ही हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए, तो हमको वो फिगर 89-90 वाला फिगर, बर्मा बेनिफिट वाला फिगर घूमने लगा कि यही 8 लेवल था। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अंतर सिर्फ यही है कि ये इंटरनेट पर चला गया, सॉफ्टवेयर पर चला गया, और वो मैनुअल था, पेपर में था। वहां पर एडमिन को जो जाता था वो पुनः हम लोग को नहीं देता था। यहाँ पर जो एडमिन को जा रहा है $5, वो भी हम लोग को ऑटो पुल के रूप में हम ही लोग में बांट दे रहा है। तो उससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आ गया, नए जमाने के साथ नए। तो मेरे को समझ में उसी समय आ गया। इसलिए हमने डे 1 से, जिस दिन से हमने परलवाइन साइन अप किया, उस दिन से फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि हमारा अपलाइन हमारे साथ है, कि हमारा डाउनलाइन हमारे साथ है या नहीं है।
हमने देखा ही नहीं। बस हमारा एक ही ये था, मोटिव था कि हमें काम करना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और यही चीज हम सबों को आगे लेकर के चला, खड़ा किया और अपने ग्रुप को बेहतर ढंग से चलाने की वो सारी व्यवस्थाएं बनाई जो जरूरी था। एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया हम सबों ने, ग्रुप को एजुकेट करने के लिए। शायद पार्लियामेंट का संभवतः ये पहला एजुकेशन सिस्टम था जो बजाबते क्लास के रूप में चल रहा था, एक शेड्यूल बना करके चल रहा था। और इसकी स्टार्टिंग 2 फरवरी 2020 को मात्र 5 लोगों के साथ हमने किया। अगर उसको हम फाउंडेशन डे बोले और अपने को हम अगर उसका फाउंडर बोले, जो नाम अभी चल रहा है ग्लोबल पाथफाइंडर या जीपीएफ ग्रुप, तो अगर फाउंडर बोलते हैं तो हमारे साथ में को फाउंडर के रूप में कौशल कुमार महतो सर, महावीर सर, दिनेश महतो सर और हेमंत गोस्वामी जी और खुद की हमारी देवी जी, ये हम बोल सकते हैं। इतने लोग हमारे साथ थे। हमने किसी भी चीज़ की शुरुआत 0 से होती है और हम सबों ने शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही है मित्रों, हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आए हैं, टीम बिल्डिंग, तो हमने भी टीम बिल्ड किया है। इसलिए हम ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हमने आके टीम बिल्ड कैसे किया, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। उसके बाद हम उस पर आएंगे, टेक्निकल चीज़ जो है कैसे कैसे होता है, उन सारी चीज़ों पर आएंगे। लेकिन ये चीज़ बताना जरूरी है कि टीम बिल्ड हमने भी कैसे किया। मित्रों, बड़ी हमारे साथ किस्मत हमेशा दगा देती है, धोखा देती है। हमारे जो ग्रुप ऑफ अपलाइन थे, जब हम सबों ने ट्रेनिंग चालू किया तो लोगों ने हमारा मीम बनाना शुरू, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। किसी अपलाइन ने बोला, फोन करके हमें बोला, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अपलाइन है, हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन क्या है कि जो लोगों ने किया है कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। उन लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी हमारे तक दिया, इसलिए हम हमेशा आभारी हैं अपलाइन लोगों का। ऐसा नहीं है कि हमको अपलाइन लोगों ने किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या है कि 100 अच्छा काम कीजिए, एक अगर गंदा काम हो जाता है तो वही मानस पटल पर घूमते रहता है। इसलिए हम भी तो मनुष्य हैं, हमारे भी मानस पटल पर वही घूमते रहता है। ऐसा नहीं कि हमारे अपलाइन लोग शुरू से ही बुरा किए हैं, शुरू से ही गंदा काम किया, ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में हमारे अपलाइन लोगों ने हमको जो सपोर्ट देना चाहिए लोगों को, कुछ दिन तक, सप्ताह 2 सप्ताह तक लोगों ने दिया है, लेकिन सिखाया कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, जो चीज हमने झेला है, हमारी टीम के लोगों को वो चीज न झेलना पड़े, इसी के लिए हमने जीपीएफ ग्रुप का ये शुरू किया, एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने बोला अपलाइन से कि सर हमें रजिस्ट्रेशन करना सिखा दो। बोले कि आपको हम सिखाइए देंगे तो आप हमको पूछिएगा। जिस दिन हमारे अपलाइन ने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया, मैं उसी दिन से बोलना छोड़ दिया कि हमें कुछ सीखना भी है। और हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सीखने के लिए कंटिन्यू 10 अकाउंट खोल दिया। पता ही नहीं चला कि खुला कि नहीं खुला, हुआ कि नहीं हुआ, वो कर दिया। डॉलर ट्रांसफर करने के लिए, जो फंड ट्रांसफर होता है उसको करने के लिए करीब $80 हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पता ही नहीं था कि जब ये होता है तो उसका नाम आता है, ये पता ही नहीं था। तो दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर दिया। भेजना था हमको आदरणीय मुन्ना मुंडा जी को, चला गया कहीं और $40। इस तरह का काम हुआ है। तब जाकर के बहुत रगड़ घस, जो कहा जाता है ना देहाती भाषा में, करत करत अभ्यास को जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। मित्रों, किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया, फिर भी हिम्मत नहीं हारे, करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि बढ़िया रजिस्ट्रेशन कर लेना सीख गए, डॉलर ट्रांसफर कर देना सीख गए, सारी चीजें सीख गए। और मन में तब जाकर के तसल्ली हुई। आप पहला $1 बढ़िया से जब हम ट्रांसफर किए थे कौशल सर को, आप हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था वो दिन कि भाई कौशल सर के पास चला गया। हमने पूछा, सर आपके पास गया? हाँ सर आ गया। अरे वाह, क्या करना है, मतलब दिल गदगद हो गया कि चलो हम सीख गया डॉलर ट्रांसफर करना। ये खुशी होती थी उस समय। ऐसी स्थिति थी हमारी ग्रुप ऑफ अपलाइन की। इन सारी चीजों को झेला हमने, इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। हमें लगा कि हमारे जो हमने झेला है वो हमारे टीम के लोगों को न झेलना पड़े, इसलिए एक एक लीडर को, एक एक ज्वाइनर को अपॉर्चुनिटी देंगे लीडर बनने का। जिन्हें बनना होगा बनेंगे, जिन्हें नहीं बनना होगा उनको तो उनका माँ पिताजी ही नहीं लीडर बनाने सके नहीं बनना होगा तो उनको तो भगवान मालिक है उनका। लेकिन जिन्हें बनना होगा, अपॉर्चुनिटी हर किसी को दिया जाएगा और उन्हें बनना है तो वो बनेंगे। जो भी बनना चाहेंगे, बिना किसी तरह का लाग लपेट का, बिना किसी तरह का भेदभाव का, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगा।